हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है बीइंग ऋषि और दैट ग्लैम गर्ल का जो डिवोर्स केस चल रहा है उसके बारे में। लास्ट ऋषि ने 2-3 वीडियोस अपने केस से रिलेटेड पोस्ट किए हैं, तो उसी के आंसर में ग्लैम गर्ल का रिस्पांस आया है, आंसर वीडियो आया है जिसमें वो बता रही हैं कि उनके हस्बैंड ने उन पे मल्टीपल टाइम्स चीट किया है और जिसके आंसर के लिए लोग निशी को कमेंट कर रहे हैं उनके लास्ट वीडियो पे, और निशी सबको प्रॉपर रिप्लाई भी दे रही हैं अपने कमेंट सेक्शन में ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके भाई ने चीट नहीं किया है। और जो ग्लैम गर्ल हैं उनकी फैमिली ही उनको भड़काने का काम करती है और उनकी फैमिली का कहना है कि हमने आपको पैसे कमाने की मशीन दी है, ऐसा वो उनकी थिंकिंग बता रही हैं। तो अगर किसी पेरेंट्स की थिंकिंग ही ऐसी है कि उनकी बेटी पैसा कमाने की मशीन है, तो ऑब्वियसली वो उसके ससुराल वालों की रिस्पेक्ट तो करेंगे नहीं, ना ही उसके हस्बैंड की करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग और काफ़ी पब्लिक के अकॉर्डिंग हम लोगों को लगता है कि गलती दोनों की ही है कहीं ना कहीं, पर उतनी नहीं होगी जितना दोनों एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। और निशी ऐसा बता रही हैं कि ग्लैम गर्ल ने एलिमनी भी बहुत ज़्यादा डिमांड करी है, जो कि अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है कितना है क्या है, वो लोग जल्दी कुछ प्रूफ्स देने वाले हैं। और ग्लैम गर्ल ने जैसा कि बोला है कि उन्होंने काफ़ी ट्रांजैक्शंस किए हैं, लाखों। तो जैसा हम सभी जानते हैं यूट्यूब पे जिसकी इतने सब्सक्राइबर हों, इतना फ़ैन बेस हो, इतने व्यूज़ आते हों, तो उनकी मंथली इनकम कितनी होती है। और अगर एक वीडियो बनाने में पूरी फैमिली पार्टिसिपेट कर रही है और सारा पैसा ग्लैम गर्ल के अकाउंट में आ रहा है, तो उसमें से अगर वो कुछ लैक्स उनको ट्रांजैक्शन के थ्रू दे रही हैं, तो अब वो उसको इस तरह से यूज़ तो नहीं कर सकती हैं। मेरे ख़्याल से वो उसी को इस टाइम पे यूज़ करके बता रही हैं, जबकि वो उनका हक था। और जो कि ग्लैम गर्ल की शादी कहीं भी होती तो इतना तो वो कहीं भी जाते करते ही हैं। अपनी फैमिली में भी अगर अब सबा के व्लॉग्स ही अगर हम देखें, वो जितना अर्न करती है तो उस पे सभी का हक बनता है। लोग डिमांड करते हैं कि रिज़ा रेहान को भी उनका हक दिया जाए, क्योंकि जिनसे वीडियोस चल रही होती हैं, जिनको दिखा के व्यूज़ आ रहे होते हैं और उनका कोई अकाउंट लिंक नहीं है, तो उनका हक तो बनता ही है ना पैसे देने का। बाकी अंदर की क्या बातें हैं वो तो धीरे धीरे डिस्क्लोज़ होंगी। अभी तो जितनी चीज़ें सामने आई हैं, जब ऋषि के वीडियोस आ रहे थे लोग उसके फेवर में थे, ग्लैम गर्ल के अगेंस्ट थे। अब ग्लैम गर्ल का वीडियो आया है, लोग उसको फेवर कर रहे हैं, ऋषि के अगेंस्ट में है। अब ऋषि जल्दी कोई प्रूफ्स अपना देने वाले हैं, मे बी कुछ लोग फिर से उनके सपोर्ट में जाए। तो मुझे तो यही लगता है कि दोनों की ही गलती है। और इतना भी समझ आता है कि शायद ग्लैम गर्ल के फैमिली मेंबर्स कुछ हैं जो वाकई उसे भड़का रहे हैं। इतना मतलब अगर इतना मल्टीपल टाइम्स चीटिंग और ये सब का होता और इतने बड़े बड़े इश्यूज़ होते, तो वो दोबारा क्यों जाती। और जितना हम लोगों ने मैं तो स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रही हूँ ग्लैम गर्ल को, तो ये तो मैंने देखा है। हाँ, कुछ लेज़ी तो थी और यूट्यूब का काफ़ी सारा काम ऋषि को ही दे दिया था उसने। ऋषि का बिज़नेस भी उसने ही छुड़वाया था कि दोनों मिलके चैनल ग्रो करेंगे। वीडियो क्वालिटीज़ भी अच्छी हुई थी जिससे कि सब्सक्राइबर भी एकदम से बढ़े थे। तो अब सारा कुछ जो जो कुछ अच्छा हुआ है वो ग्लैम गर्ल अपने ऊपर ले लेती हैं, जो बुरा हुआ है वो उन लोगों पे डाल देती है। तो ये भी पॉइंट मुझे काफ़ी हद तक ठीक नहीं लगता है। अब देखो, जब से उसने ससुराल छोड़ा है या जब जब भी छोड़ा है, तो उसके वीडियो क्वालिटीज़ देख लो, और जो साथ में होते थे ऋषि के, उनकी वीडियो क्वालिटीज़ देख लो। तो ऋषि की मेहनत तो है। और हम जितने भी यूट्यूब पे व्लॉगर्स देखेंगे, तो हस्बैंड वाइफ मिलके ही चैनल को चला रहे होते हैं, तभी वो अच्छा ग्रो करता है। भले मोस्टली ये भी होता है, लोग हस्बैंड को ही कमेंट करते हैं कि तुम तो घर ही बैठ गए हो, आपका हस्बैंड तो घर ही बैठा है, कुछ काम ही नहीं करता है। जबकि वो घर इसलिए बैठते हैं, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग घर बैठे हैं। रजत को ही देख लो, जो ज्योति का ब्लॉग आता है, कितना एजुकेटेड है, मेडलिस्ट रह चुका है।
उसके बाद भी यूट्यूब के लिए घर बैठे हैं, क्योंकि इसमें अर्निंग ही इतनी ज़्यादा है। कोई कितना भी हाईली एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, जितना वो यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं वो कहीं से भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर घर बैठ के मिल के डिसाइड करना कि हम चैनल को ग्रो करेंगे, तो एक कोई लालच नहीं दिखाता है। और कोई भी हो, हमारे ही चैनल ग्रो करेंगे, हमें अपने हस्बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, उनके काम से जो अर्निंग होती है अगर उसकी 10 गुना ज़्यादा, 15-20 गुना ज़्यादा यूट्यूब से हो रही है, तो कोई क्यों नहीं बैठेगा घर, सभी बैठेंगे। बस ये है, ईज़ी होता है कहना कि हम लोग एज अ व्यूअर देख रहे हो तो हमें लगता है कि बताओ ये तो घर ही बैठा है, ये तो इजी मनी कमा रहा है, पर इजी तो नहीं होता है। हाँ, बस ये धूप में भागा दौड़ी नहीं होती होगी, लेकिन इजी मनी भी नहीं होता है, और मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तभी जाके कोई चैनल ग्रो होता है, ऐसे तो किसी का भी नहीं होता है। और काफ़ी सालों से यूट्यूब को जब से हाइप मिला है, हम किसी को भी देखे, सब जो भी हस्बैंड वाइफ मिलके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनका ज़्यादा जो है आपको दिखेगा सब्सक्राइबर्स वगैरह, फॉलोअर्स वगैरह। कोई भी हो, कोई भी किसी भी टॉप के आप ले लीजिए, कैरी टाइप लोगों को छोड़ के, व्लॉगर्स मैं बता रही हूँ, तो सब मिलके ही कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली, तभी वो चैनल ग्रो करता है। तो उसका पूरा अपने ऊपर ही श्रेय ले लेना कि हाँ मेरी फेस वैल्यू थी, मेरी वजह से ही चैनल था, फेस वैल्यू थी, ये सब एग्री करते हैं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स लेके ही वो उसने शादी की थी, वो भी सब एग्री करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो रोल है, बाद की जो ग्रोथ है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। और ये तो शादी से पहले ही पता होता है, तो इसका मतलब आप या तो पूरी तरह से उस दूसरी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं समझते हैं, इसलिए आप इस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि एक बार एक फैमिली में चले गए तो आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, सब एक ही हो। हस्बैंड का अगर किसी रिच हस्बैंड से शादी हो, उसका सब कुछ तो एक बार में ही अपना हो जाता है। फिर तो ये नहीं बोलते हैं ना कि हाँ शादी से पहले से ही है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो ये तो गलत चीज़ें हैं। और बाकी चीटिंग के जो भी मैटर्स हैं उनको हम लोग धीरे धीरे सामने आने देते हैं, उसमें क्या सच्चाई है ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर सच है फिर तो ऋषि और उसकी फैमिली गलत है, पर अगर वो सच नहीं है, ये झूठे ब्लेम्स लगाए गए हैं उस पर, और उसके अलावा जितनी फालतू बातें की गई हैं वो तो फिर फालतू ही हैं। ये छोटी छोटी बातें आपस में नहीं आती हैं, फैमिली में नहीं आती हैं, और ये बातें अगर फैमिली में आती है वो फिर आप फैमिली नहीं हुई, वो आपके पार्टनर्स हुए, बिजनेस पार्टनर टाइप आप उनको लेते हो, या कुछ भी दूसरे नज़रिए से देखते हो, एक अपनापन तो नहीं होता है फिर उसमें, ये चीज़ तो समझ आती है। और जितना मैं फॉलो कर रही हूँ, मैंने ग्लैम गर्ल को तो देखा है शादी बाद मोस्टली अपने रूम में रहना, और वीडियोस के लिए ऋषि ही उसको बोलता था। अब ये भी उस पर ब्लेम की तरह डाला जा रहा है कि वो ज़बरदस्ती मुझसे बनवाता था, लेकिन अगर आपने उसका बिज़नेस छुड़वा दिया है साथ में ही चैनल ग्रो करने के लिए, और फिर आप कुछ करो भी ना, तो कोई भी बोलेगा ही। देखते हैं आगे क्या आता है, जो भी प्रूफ्स आएंगे फिर उसके बेस पे हम आगे बात करेंगे। ओके, चलिए, तो बने रहिएगा। और मेरा न्यू चैनल है, मेरी इस जर्नी में आप सब मुझे सपोर्ट करिए, मुझे फॉलो करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उसको लाइक करिए। हम यूं ही टच में रहेंगे और रोज़ के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।